कृष्ण को यदि इतनी ही सस्ती होती बताना आत्मा के राज को तो वो अर्जुन को बता देते, लेकिन युद्ध के मैदान में बोलो उस जगह पे उसने वो राज बताया और उस जगह पे भी अर्जुन समझ नहीं पा रहा कि अर्जुन को तो ऐसे ही आदमी समझ रहे थे, शास्त्रों को ज्ञानी था। अर्जुन ने भी पहले तपस्याएं कर रखी थी, बहुत सारे जो उसके शस्त्र थे वो तपस्याओं से जो है उसने प्राप्त किए थे, तो ऐसा नहीं था। कृष्ण ने तो उसको कई जगह परम तप कह के भी संबोधित किया है कि ये परम तप अर्जुन, यानी परम तप का मतलब उसने तपस्या की। तो अर्जुन शास्त्रों का ज्ञानी था, तपस्या किए हुए था, वो व्यक्ति नहीं समझ रहा और पूरे 700 श्लोकों की रचना करवा दी। 700 श्लोक कोई 2-4 मिनट में बोले जाते हैं, अब तुम खुद सोचो 700 श्लोकों को बोलना कितना लंबा समय ले लिया अर्जुन ने। यानी कि बार बार वो कृष्ण तो जवाब देते हैं, वो जवाब सुनता कम है और दूसरे प्रश्न की रचना करने में दिमाग ज्यादा लगाता है। इतना दिमाग का तेज आदमी, मतलब दिमाग इतना तेज चलता था अर्जुन का कि ये नहीं थी कि गुरु कोई बात कर रहे हैं। अर्जुन के कृष्ण गुरु थे, गुरु बना लिया था उन्होंने योगी पहले, तो वो गुरु कोई बात कह रहा है तो शिष्य को सुनना चाहिए, वो समझ में आए ना आए ये अलग बात, बस सुनो तुम ध्यान से, अभी समझ में नहीं आ रही थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगी। लेकिन अर्जुन में अभी शिष्यत्व में ऐसा नहीं हो गया था कि गुरु की बातें सुन के शांत हो जाए, वो तो जवाब देते थे, कृष्ण जवाब देते थे और वो जवाब को सुनता कम था, 25% सुनता था, 75% दूसरे प्रश्न के निर्माण में लगा देता था कि अब ये कृष्ण का जवाब दे दिया तो अब की बार ये पूछूं इसका जवाब दे सकता है कि नहीं, अब की बार ये पूछूं ये जवाब दे सकता है कि नहीं। वो तो एक तरह से जवाब प्रश्न तो प्रश्न टालता चला जा रहा है। एक प्रश्न था, अरे यदि गुरु मुस्कुरा भी जाए तो मिल गया जवाब, गुरु के दर्शन भी हो गए तो जवाब मिल जाता है। और अर्जुन को इतना लगातार जवाब देने के बाद भी पता नहीं लग रहा आत्मा क्या है, आत्मा क्या है इस बात का पता नहीं लग रहा उसको। तो तुम देखो कि इतनी सस्ती चीज नहीं है आत्मा कि सुन लिया तुमने आत्मा और परमात्मा, सोचे कि भाई हमने तो मंदिर बना लिया पूजा पाठ करने लग जाए। ये मंदिरों में तुम देखते हो ये घंटा लटक रहा है, ये क्या वैसे ही लटका दिया आदमी, तुम समझते हो शंख रखा है तो तुम तो वैसे ही बजाते घूमते हो उसे, ये चिमटा है, शंख है, ढोलक है, मंदिरों में रखे हैं। जो संगीत की चीजें थी जिनको संगीत से मनोरंजन किया जाता था वो चीजें मंदिरों में क्यों स्थापित की गई हैं? इसका मतलब है कि जिन्होंने जाना ना आत्मा के राज को, उन्होंने ये आवाजें सुनी, उन्होंने ये आवाजें अपने ध्यान में सुनी थी कि कहीं घंटा भी बजता है, उस बहराव में कहीं इस तरह का घंटा बजता है, उसकी ध्वनि तो मधुर कर देती है। वहां कहीं शंख भी बजता है, शंख जैसी आवाज, शंख की आवाज नहीं, वो शंख का वो सिमिलरिटी बैठाते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कुछ भी, चिमटे जैसी भी है, झांझ जैसे भी है, तो इस तरह की आवाजें सुनी तो कहना मुश्किल हो गया। अब तुम झांझ को देख करके, शंख को देख करके, घंटे को देख करके तुम समझ जाओगे कि ये घंटे की आवाज है। घंटे को मंदिर में लटका दे और उसकी आवाज को सुनवा दिया जाए तुम्हें, तो क्या वो ब्रह्म की ध्वनि सुन ली तुमने? लेकिन आदमी संतोष कर लेता है बस। संतोषी आदमी कभी सुखी नहीं होता है। तुम सोचते हो संतोषी सुखी है, कौन सा संतोषी सुखी है मुझे ये बताओ। संतोषी सुखी नहीं होता कभी भी। संतोषी तो एक तरह से समझौता करने वाले आदमी को बोलते हो तुम, समझौता करके बैठ गए, संतोषी सदा सुखी है, संतोष को छान लोगे ना वो जीवन दान दे देगा संतोष। अभी संतोष बस कहना सीखो, क्योंकि सुने हुए शब्द हैं, पासे पूसे मरे शब्दों को आप जो है ओढ़ के सो जाते हैं, कफन जैसे मरा आदमी को उड़ाते हैं ना, ऐसे बस ओढ़ के सो गए, इससे ज्यादा कुछ। तो वो जो घंटा बज रहा है, वो जो शंख बज रहा है, वो जीवित आवाजें हैं, उनको मृत बना दिया है। तो वो जब आत्मा की बातें आदमी समझ ही नहीं सक रहा, तो आत्माओं को मजबूरी हो गई कि कहें कैसे, ये तो धरती पे से ही लोप हो जाएगा ये ज्ञान, आदमी कोई जान ही नहीं पाएगा कि भाई ये आत्मा का ज्ञान है और ये परमात्मा का ज्ञान है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने उसके चिन्ह बताए, यार कुछ ऐसी समझो घंटे की जैसी, कुछ ऐसी समझो शंख के जैसी, कुछ ऐसा समझ लो ढोलक की खाली ढोलक जैसे बजाई, ऐसा समझ लो। तो वो इशारे के लिए उन्होंने कुछ ये खोज के वो यंत्रों की स्थापना करी। कई लोग पूछते हैं कि भाई पहले साज बने या पहले वो आदमी ने ध्वनि सुनी।
पहले अंदर में जाके वो धुनी सुनी, पहले साज बना लिए, पहले धुनी सुनी, फिर पहले आदमी ने सुना तो उसकी देखे में, और फिर उसने बनाया कि ऐसी आवाज, ऐसी आवाज, ऐसी आवाज। तो इस तरह से मंदिरों में अब हम क्या किया कि हम पूजने में ही लगे। उनको पूजना सस्ता लगा, हम लोग चलो मंदिर में गए और थोड़े भोग लगाई, थोड़े पान बतासे चढ़ाए, भोग बस पूज पाठ के आ गए। तो तुमने मन में संतोष कर लिया, संतोष यानी समझौता कर लिया कि भाई ठीक है भगवान खुश हो जाएगा। अब तुम्हें संतोष का पता ही नहीं है, कुछ भी पता है। जो जानने की चीजें थी उनके हम जो है अब पूजा पाठ करके और उनको उसमें संतोष करके बैठे। तो कृष्ण कहते थे कि अर्जुन को ये समझाते थे कि इस तरह का भगवान है, तो भगवान वो ऐसा समझा के वो भ्रम में नहीं डाल रहे थे अर्जुन को, कि वो भ्रम में डाल दें कि भाई परमात्मा के इतने हाथ है, इतने पैर है, वो इस तरह से ऐसा भ्रमा नहीं रहे थे उसको। वो कहने में आता ही नहीं है ना, इसलिए वो कहा ही ऐसे जा सकता है। वो उसकी सच्चाई ये है कि उसको कहने का कोई भी तरीका होगा वो तुम्हें लगेगा भरमाने वाला कि ये यार अभी तो कह रहा था इतने हाथ है, इतने पैर है, अभी कह रहा है कि सबके हृदय में निवास करता है, तो इतने हाथ पैर, इतने पैर वाला आदमी हृदय में कैसे घुस जाएगा? हृदय में तो कोई सूक्ष्म ही घुस सकता है। तो ये अब समझोगे उसने ऐसा कहा, तो और बाद में कह रहे हैं कि हृदय में निवास करता है, तो ये यार भरमा रहा है। तो आदमी को जब ऐसे लगा कि यार भ्रमपूर्ण स्थिति है, तो कुछ लोग नास्तिक बन गए। वो सोचने लगे कि यार भ्रम किया, परमात्मा स्पष्ट रूप से नहीं, इसने जाना है तो साफ साफ क्यों नहीं बता देता कि उसका ऐसा मुंह है, इसके हाथ है, ऐसे क्यों करवा? अभी तो कह रहा है उसके इतने सिर है, इतने हाथ है, और थोड़ी देर पीछे कह रहा है ये आदमी के नहीं, वो तो सबके हृदय में निवास करने वाला है। तो भ्रमेगा ये आदमी थोड़ा, लेकिन वो कहने में नहीं आता। वो ऐसे कह रहा है तो भी सही है, और वो वैसे कह रहा है तो बताने की युक्ति लगा रहा है कि ऐसे बता दूं तो ऐसे समझ जाए, तो ये और कुछ नहीं है इसके पीछे। तो वो जो कहते हैं कि तो आदमी भ्रम में जब हो जाता है, भरमा जाता है, तो कुछ लोग तो भरमाए हुए, ऐसे भरमाने का मतलब है कि आधा अधूरा सच। तो जो भरमा जाते हैं, तो कुछ लोग तो आस्तिक बन गए, वो तो मंदिर बना बना के पूजने लग गए कि भाई चलो ऐसे स्थापित लग गए। वो मंदिर बना के पूजने, पूजा पाठ को आस्तिकता समझते हैं, भाई चलो हम तो मानते हैं भगवान को, अब वो जानने के, उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही बस मतलब लगा लिया। भीतर घाव में चाहे कीड़े पड़ रहे हैं, घाव को नहीं मिटाना, ऊपर पट्टी बांध ली, ये लोग। तो वो तो जो है इस तरह से करने लगे। कुछ लोग जो भरमाए हुए थे, आधे सोचे कि यार इनको तो कुछ मिला नहीं, भाग रहे दौड़ रहे, तो वो पीठ मोड़ के बैठ के भगवान से, हम भगवान है ही नहीं, मानते नहीं। तो ऐसे नास्तिक और आस्तिक बनने मजबूरी में कि वो क्या भगवान दिखाई देता है, कहाँ है भगवान, सब साई हो चल रहा है, तो वो पीठ मोड़ के गए। अब कुछ लोग तटस्थ हो गए थे कि यार हम ये भी नहीं कह सकते कि है कुछ या नहीं है, तो तटस्थ हो गए थे कि यार हम जान लेंगे ना, तो कोशिश करते हैं, इसकी बातों से लगता है कि कुछ है जरूर। तो वो जो तटस्थ लोग थे, जो ना मानते थे ना मानते थे, वो लगे मेहनत करने। लेकिन वो मेहनत करने में लगे तो वो समर्पण को नहीं जानते थे, सेवा को नहीं जानते थे, और प्रेम को नहीं जानते थे, गुरु के पास बैठा कैसे रहता है, तो वो भी वंचित रह गए। तो तीनों तरह के लोग वंचित रहे।